गौरी की जिंदगी एक तूफान में बदल चुकी थी, जहां हर तरफ सिर्फ डर, रहस्य और भागने की कोशिशें ही बची थी। वह अपने बेटे गोलू को लेकर डायन और विहान दोनों से दूर भागने की कोशिश में लगी थी। उसे यकीन था कि नियति उसके साथ एक और खेल खेलने वाली है, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उस खतरनाक भविष्य का हिस्सा बने जो कभी उसकी अपनी जिंदगी का हिस्सा था। गोलू उसकी जान था और उसे बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। लेकिन नियति से कौन बच पाया है? और शायद नियति ने तय कर लिया था कि अब गौरी की परीक्षा खत्म नहीं हुई है। उसी वक्त जब वह गोलू को लेकर जंगलों से गुजर रही थी, तभी कुछ अजीब होने लगा। हवा का बहाव अचानक तेज हो गया, पेड़ों की शाखाएं झूमने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। गौरी ने गोलू को अपने सीने से और कसकर चिपका लिया, लेकिन उसकी आंखों के सामने जो दृश्य आया, उसने उसे स्तब्ध कर दिया। गोलू उसके हाथों से फिसलकर हवा में उड़ने लगा। वह रोती रही, चिल्लाती रही, पर गोलू धीरे धीरे ऊपर उठता चला गया और फिर अचानक गायब हो गया। उसी समय विहान के घर में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। विहान का जन्मदिन था और पूरा परिवार उस खुशी को मनाने के लिए एकत्रित हुआ था। रौनक, हंसी और तोहफों का सिलसिला चल रहा था, लेकिन विहान के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसका गुस्सा उबल रहा था, जैसे उसके भीतर कोई उथल पुथल मची हो। केक सामने आते ही उसने बिना कुछ कहे वो केक उठाया और गुस्से में खिड़की से बाहर फेंक दिया। सब लोग सन्न रह गए, लेकिन बाहर जो होने वाला था उससे सबके होश उड़ने वाले थे। केक जैसे ही हवा में गया, उसी पल गोलू उस दिशा में हवा से उड़ता हुआ आ पहुंचा। सभी ने देखा कि एक बच्चा हवा में तैरता हुआ सीधे विहान के घर के बाहर आकर गिरा। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि यह बच्चा कौन है और कैसे हवा में उड़ता हुआ यहाँ पहुंचा। गौरी वहीं दूसरी ओर जंगल में बेहोश पड़ी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुली। उसने खुद को नदी के किनारे पाया, जहां वह गिर चुकी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसके शरीर पर जो भी चोटें थी, वो धीरे धीरे अपने आप भरने लगी थी। उसका शरीर जैसे खुद को ठीक कर रहा था। वह घबरा गई, लेकिन तभी उसे अपने पेट में हलचल महसूस हुई। यह वही बच्चा था जिसे उसने 3 साल पहले जन्म दिया था। गोलू, जो अब उसकी पूरी दुनिया था। लेकिन उसे अब ये एहसास हो चुका था कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसके भीतर असाधारण शक्तियां थीं, जो शायद उसके पिता द वंश से आई थी। हाँ, विहान ही द वंश था और गोलू उसी की शक्तियों का वारिस था। शायद इसीलिए गौरी भी इन शक्तियों से जुड़ चुकी थी, तभी तो उसकी सारी चोटें बिना किसी दवा के अपने आप ठीक हो गईं। गौरी अपने आप को संभालते हुए उठ खड़ी हुई। उसे अब साफ हो गया था कि इस जंगल में, इस झोपड़ी में अब रहना उसके और गोलू के लिए सुरक्षित नहीं रहा। वह जानती थी कि डायन कभी भी लौट सकती है और इस बार उसका निशाना सिर्फ गौरी नहीं, बल्कि गोलू होगा। इसलिए उसने फैसला किया कि अब उन्हें ये जगह छोड़नी होगी। 3 साल की शरण ने उन्हें जो दिया, वह काफी था। अब वक्त था फिर से भागने का। गौरी जब झोपड़ी लौटती है, तो देखती है कि गोलू वहां नहीं है। वह इधर उधर दौड़ती है, नानी माँ को आवाज देती है, लेकिन नानी माँ जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। गौरी घबराकर उन्हें उठाती है और होश में लाने की कोशिश करती है। जब नानी माँ को होश आता है, तो वह बताती है कि यहाँ कोई आई थी, एक साया, जो किसी इंसान का नहीं था। वह डायन थी। उसी ने गोलू को अपने साथ उड़ाया है। गौरी की आंखों में डर और आंसू एक साथ आ जाते हैं, लेकिन साथ ही भीतर से एक शक्ति भी जाग जाती है, अपने बच्चे को बचाने की शक्ति। दूसरी ओर विहान के घर में गोलू की उपस्थिति ने सबको चौंका दिया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह बच्चा कौन है और हवा में उड़कर यहाँ कैसे पहुंचा। लेकिन गोलू बस शांत खड़ा था, जैसे उसे खुद पता है कि वह कहाँ और क्यों आया है। वह सिर्फ विहान की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। विहान को कुछ अजीब सा एहसास होता है, एक कनेक्शन जैसा, जो उसे उस बच्चे से जोड़ता है। वहीं डायन एक ऊंचे टीले पर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में जलन थी, क्योंकि उसका शिकार अब उसके सामने था,
लेकिन उसे छू नहीं पा रही थी। उसकी शक्तियां अब गोलू पर असर नहीं कर पा रही थी। उसे भी समझ आने लगा था कि गोलू सिर्फ एक साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि वो उस शक्ति का वारिस है जिसे वो सदियों से पाना चाहती थी। द वंश की शक्ति। गौरी को अब ये समझ आ चुका था कि अगर उसने विहान को सच बताया कि गोलू उसका बेटा है, तो शायद वो दोनों फिर कभी अलग ना रह पाएं। लेकिन यह सच जानने के बाद डायन भी कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह विहान को कभी नहीं बताएगी कि गोलू उसका बेटा है। वो उसे इस सच से दूर रखेगी ताकि गोलू की रक्षा हो सके। लेकिन नियति की चालें अब और भी तेज हो चुकी थी। 2 साल बाद डायन फिर से लौटती है, अब सीधा गोलू के पास, क्योंकि अब गोलू 2 साल का हो चुका था और उसकी शक्तियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, उसके हाथ में ऊर्जा थी और उसके इर्द गिर्द एक रहस्यमयी आभा, जिससे डायन भी डरने लगी थी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां भागना कोई हल नहीं था। गोलू को अब अपने भाग्य का सामना करना था और गौरी को भी, क्योंकि अब जादू, ताकत और रक्षक शक्तियों की जंग शुरू हो चुकी थी। मोहना की चालें अब और भी तेज हो चुकी थी। उसने महसूस कर लिया था कि दावंश की शक्तियां ही उसकी अधूरी शक्तियों को पूर्ण कर सकती हैं। उसके बाल आधे खुले थे, आधे गूंथे हुए, जो इस बात का संकेत थे कि उसकी शक्तियां अभी अधूरी हैं। लेकिन उसे अधूरी नहीं रहना था। उसे पूरी शक्ति चाहिए थी और वह जान चुकी थी कि वह शक्ति अब गोलू के पास है, जो कि दावंश का उत्तराधिकारी है। इसलिए उसने अपनी सबसे वफादार डायनों को आदेश दिया कि किसी भी हालत में गोलू को उसके पास लाया जाए। वह चाहती थी कि वह बच्चा, जिसकी रगों में दावंश का खून दौड़ता है, उसकी शक्ति का स्रोत बने। उस समय वह किसी भी सीमा को पार करने को तैयार थी। इधर गोलू अपने खिलौनों में मग्न था। उसके पास एक छोटी सी गाड़ी थी जिसे वह खुशी खुशी घुमा रहा था, लेकिन जो हो रहा था वह सिर्फ खेल नहीं था। उसकी मासूमियत में छुपी शक्तियां असलियत की दुनिया को प्रभावित कर रही थी। जैसे ही उसने अपनी खिलौने की गाड़ी घुमाई, उसी पल कहीं दूर सड़क पर विहान अपनी असली गाड़ी चला रहा था। और हैरानी की बात यह थी कि विहान की गाड़ी भी ठीक उसी तरीके से घूमने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। विहान को पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने गाड़ी पर से अपना नियंत्रण खोते देखा तो वह घबरा गया। गाड़ी अजीब तरह से मुड़ने लगी, झटकों से चलने लगी और फिर जैसे ही गोलू ने अपनी खिलौने की गाड़ी को जमीन पर छोड़ दिया, उसी पल विहान की असली गाड़ी भी अचानक रुक गई। उसी वक्त मोहना की भेजी गई डायन ने अपना हमला कर दिया। वह जानबूझकर अपनी गाड़ी को विहान की गाड़ी से टकरा देती है। यह कोई सामान्य टक्कर नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। डायन चाहती थी कि विहान किसी न किसी तरह उसके बनाए रास्ते पर चलकर उस स्थान तक पहुंचे जहां वह उसे अपने जाल में फंसा सके। चोट मामूली थी, लेकिन इसका असर दूरगामी होने वाला था। दूसरी तरफ गौरी और नानी माँ, जिन्होंने तय कर लिया था कि अब उन्हें अपना ठिकाना बदलना है, एक टेम्पो में सवार होकर नए ठिकाने की तरफ रवाना हो रही थी। पर जैसे ही वह सफर शुरू करती हैं, तभी गोलू फिर से हवा में उड़ने लगता है। पहले तो गौरी को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वह देखती है कि गोलू उड़ते हुए सीधा विहान के घर की तरफ बढ़ रहा है, तो वह परेशान हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? वह चिल्लाती है, ये तो विहान के घर की दिशा है। उसे समझ नहीं आता कि गोलू को कौन बुला रहा है या उसे क्या खींच रहा है उस ओर। लेकिन वह अपने बेटे को अकेले नहीं जाने दे सकती थी। वह उसका पीछा करने लगती है। गोलू हवा में तैरते हुए सीधा उस घर की छत तक पहुंचता है जहां विहान रहता है। घर के अंदर एक छोटी बच्ची, जिसे सब परी बुलाते हैं, वो खिड़की से बाहर देख रही होती है। जैसे ही वह गोलू को हवा में उड़ते देखती है, वह हैरान रह जाती है। उसकी आंखें गोलू पर टिकी रह जाती हैं और वह चिल्ला उठती है, मम्मी देखो, बाहर कोई बच्चा उड़ रहा है। घर वाले दौड़कर बाहर आते हैं और वहां जो दृश्य देखते हैं वह उनके होश उड़ा देता है। एक बच्चा बिल्कुल विहान की तरह दिखता है, हवा में तैरता हुआ उनके घर के ठीक ऊपर उड़ रहा होता है।
सभी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। किसी को समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। बच्चे का चेहरा, उसकी आंखें और यहाँ तक कि उसके उड़ने का तरीका, सब कुछ विहान से मिलता जुलता था। क्या ये बच्चा विहान का है? किसी ने फुसफुसा कर पूछा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? विहान की तो कोई संतान नहीं है, किसी और ने जवाब दिया। गौरी अब तक घर के बाहर पहुंच चुकी थी। वह गोलू की तरफ देखती है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह जानती थी कि यह सब ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। गोलू अब अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था और वह खुद ब खुद उस ओर खींचा चला आ रहा था जहां से वह भागना चाहती थी, विहान के पास। लेकिन अब भागने का समय नहीं था, अब सामना करने का समय था। घर के लोग धीरे धीरे गोलू की शक्तियों को देखकर हैरान होते गए। ये बच्चा तो हवा में उड़ रहा है, किसी ने कहा। इसमें क्या किसी अद्भुत शक्ति का असर है? तब तक एक बुजुर्ग सदस्य ने गंभीरता से कहा, मुझे याद है, हमारी वंश परंपरा में एक शक्ति थी, द वंश, जो हवा, आग, जल और पृथ्वी को नियंत्रित कर सकता था। क्या यह बच्चा उसी शक्ति का उत्तराधिकारी है? गौरी की आंखें भर आती हैं। वह चाहती है कि सच सामने न आए। वह जानती थी कि अगर विहान को ये पता चल गया कि गोलू उसका बेटा है और उसमें द वंश की शक्तियां हैं, तो उसके और गोलू के जीवन में तूफान आ जाएगा। मोहना और उसकी डायनों को अगर यह सब पता चल गया तो वे पीछे हटने वाली नहीं थी। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। गोलू अब छिप नहीं सकता था, उसकी शक्ति खुद उसे सामने ला रही थी। और शायद अब वो वक्त आ गया था जब विहान को अपने अतीत का सामना करना होगा, गौरी को अपने प्यार की सच्चाई बतानी होगी और गोलू को अपनी शक्तियों को समझकर उस अंधेरे से लड़ना होगा जो मोहना जैसी शक्तिशाली डायनों से घिरा हुआ था। अब ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं रही, ये बन चुकी थी एक युद्ध, प्रेम, शक्ति और नियति के बीच।